नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। ये सभी जानते हैं दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टियां अपने 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 तरफ रुझान करने के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह की हथकंडाएँ अपना रही है और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस बार दो ही पार्टियां लड़ाई में हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी। तो दोस्तों, इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में सबसे पहले चुनाव जीती थी, दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी, शायद वो अपनी बातों पे नहीं रही। अब उसे शायद सत्ता से आप लोगों को हटा ही देना बेहतर होगा, क्योंकि सबसे पहला उनका एजेंडा था भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ। अन्ना हजारे जैसे महान व्यक्ति को उन्होंने दरकिनार कर वो भ्रष्टाचार और आम आदमी की तरह एक मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी उसी प्रकार अपने पार्टी का भी नाम दिया आम आदमी पार्टी। और बिल्कुल ये हमें लगता है ये आम आदमी पार्टी अब नहीं रही, अब शायद वीआईपी पार्टी हो गई है ये। अब जनता को भी इसे सबक सिखाना चाहिए। और दिल्ली के तमाम हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप लोग फ्री का राशन और फ्री का पानी और फ्री की वस्तुओं पर आप लोग कृपया ना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फ्री का खाना एक दिन बहुत महंगा पड़ता है। आप सरकार से ये क्यों नहीं कहते हैं कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या 80% है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या 80% है और उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अन्य शहर से, अन्य राज्य से लोग वहाँ पर रोजगार के लिए, लोग वहाँ पर नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो लोगों का मांग ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों की ही मानदेय बढ़ाई जाती है प्रत्येक साल। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह, सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? इस पर सरकार का अपना कंट्रोल क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने हिसाब से मजदूरों को काम कराती है और अपने हिसाब से, अपने मुनाफे के हिसाब से उन्हें तनख्वाह देती है। और जो तनख्वाह देती है, शायद हमें नहीं लगता है कि उस तनख्वाह से उस बेचारे को खाने के बाद भी पैसा कुछ सेविंग होता होगा। तो आज के समय में सबसे पहले सरकार को यदि ध्यान देना चाहिए तो उन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस देश को टैक्स देते हैं। इस देश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सबों का प्रोडक्ट सबसे पहले उन गरीबों के घर जाता है और वो गरीब भी जीएसटी देते हैं और उन गरीबों का सबसे पहला अधिकार होता है। उस प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सबसे पहले अधिकार होता है इस देश के संसाधनों पे। तो सरकार इसे नज़रअंदाज ना करे और हम ये गुजारिश करेंगे, हम ये मांग करेंगे केंद्र सरकार से, हम ये मांग करेंगे बीजेपी सरकार से कि आप लोग केंद्र में भी सत्ता में हैं और दिल्ली के जनता के लिए और इस पूरे राज्य के, इस देश के जितने भी राज्य से वहाँ लोग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, उन सब के लिए आप लोग कोई ना कोई ऐसा एक कानून लाइए कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का भी मानदेय प्रत्येक साल बढ़ाया जाए और उनका भी परिवार, तो प्राइवेट, ये सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों मेहनत ज़्यादा करते हैं और तनख्वाह कम मिलता है, तो उनका भी तनख्वाह प्रत्येक साल बढ़े। तो इस पे शायद ध्यान देना ज़रूरी है। हम ये बीजेपी सरकार मोदी जी से मांग करना चाहते हैं कि शायद आप इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि इस देश के 80% लोग जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं
उनका भी रोजी रोटी और उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सबसे पहला जो उन्होंने भ्रष्टाचार का ही मुद्दा लेकर आया था, और उसमें भी भ्रष्टाचार उन्होंने किया कि आम आदमी की तरह वो रहना चाहते हैं बोल के आए थे सत्ता में, लोगों का वोट लिए थे, लेकिन बाद में वो चलकर वीआईपी पार्टी की तरह हो गए, वीआईपी लोग हो गए। क्योंकि शीश महल जो मुख्यमंत्री आवास है वो शायद कई सौ करोड़ का बना है, और वो बोल रहे थे हम वीआईपी गाड़ी में नहीं चलेंगे। तो ऐसे ऐसे कई वीआईपी गाड़ी है कि शायद हम और आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए कभी आते हैं तो कहते हैं कि फ्री का ये देंगे, कभी कहते हैं फ्री का बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, और वो भी पानी जो देते हैं शायद दिल्ली की जनता जानती है। तो हम दिल्ली की जनता से ये कहना चाहेंगे कि इस बार आप लोग भी अपना मूड चेंज कीजिए और किसी दूसरे पार्टी को चांस दीजिए। और हमें लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इस बार शायद बीजेपी को चांस देगी, और बीजेपी डबल इंजन की सरकार जब वहाँ पे आएगी तो ज़रूर विकास का काम होगा। और भ्रष्टाचार का जो भेंट चढ़ा हुआ है इन सारे नेताओं पे, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, ये उनका भी थोड़ा अहंकार कम होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार को ही कह के ये आए थे सत्ता में, और इन्हीं पे शायद शराब घोटाला, जो दिल्ली में 700 करोड़ का शराब घोटाला का आरोप इन पे लगाया गया था, शायद वो अभी कोर्ट के द्वारा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो है। वो तो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, तभी कोई ना कोई लोग ब्लेम लगाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से दिल्ली की जनता को मुक्त कीजिए, दिल्ली की जनता को भी स्वतंत्रता से खाने की, स्वतंत्रता से रहने की, उनको काम के हिसाब से उनका भी तनख्वाह दीजिए, फ्री का सामान देकर उनको आप लोग आलसिया ना बनाइए। और ये दिल्ली की जनता से भी हम कहेंगे कि दिल्ली की जनता फ्री के सामानों पर ध्यान ना दे, वो अपने तनख्वाह को, अपने दरमाह को, अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार से मांग करें। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जब हम कोई काम करेंगे और हमें उस काम के हिसाब से जब हमें पैसा मिलेगा, तो हमें फ्री के सामानों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम फ्री के सामान क्यों लेंगे।